प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मास्टर गर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022-23 का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। यानी कि आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं और यह पेपर कक्षा 9 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पेपर को करने के लिए सबसे पहले आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। पूर्णांक इसका 70 का है। इसके बाद कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको हम पढ़ेंगे। निर्देश हैं: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सामान्य निर्देश भी हैं कुछ। पहला निर्देश है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड का एवं खंड खा। इसके बाद दूसरा निर्देश है कि खंड खा के 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिनके उत्तर OMR शीट पर देना है। तीसरा निर्देश है कि खंड खा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। चौथा निर्देश है कि विवरणात्मक प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, यानी कि आपको 20 अंक बहुविकल्पीय प्रश्न से मिलेंगे और 20 क्वेश्चन भी होंगे, 20 प्रश्न भी होंगे, जिनको आपको OMR शीट पर देना होगा। और 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। वर्णनात्मक मतलब आपको अपनी कॉपी पर 50 अंक के करना है। कॉपी मिलेगी, उस पर आपको करना होता है। इसके बाद खंड का हम स्टार्ट करेंगे। मैं बहुविकल्पीय क्वेश्चंस का आपको हल भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खंड का से है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि OMR बेस्ड हैं ये क्वेश्चन। जो आपको बहुविकल्पीय हैं, इनको आपको OMR शीट पर देना है। सबसे पहला प्रश्न है, शुक्ल युग के निबंधकार हैं। तो शुक्ल युग के निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, सभी को पता भी होगा। इसके बाद प्रश्न 2 है कि कफन किस विधा की रचना है। तो कफन जो है ये कहानी है प्रेमचंद जी की। इसके बाद प्रश्न 3 है कि दीपदान एकांकी के लेखक कौन है। तो दीपदान जो एकांकी है वो राम कुमार वर्मा की है। आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है। जो ऑप्शन सही होगा वही आपको OMR शीट पर गोला करना होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है कि बात नामक निबंध लेखक कौन है। तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इनका डी वाला ऑप्शन सही होता है। इनका बात है, भौं है, ऐसे जो है इन्होंने निबंध को लिखा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है। आदिकाल का एक अन्य नाम, तो इसका अन्य नाम वीरगाथा काल भी है और ये वीरगाथा काल। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, अनग किसकी रचना है। तो अनग जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है कि मगहर में किसकी मृत्यु हुई थी। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है, कबीर दास जी की मगहर में मृत्यु हुई थी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8 कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसमें श्रृंगार रस है। आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी में कौन सा छंद है। तो ये चौपाई छंद है, सभी को पता होगा। बी वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। आपको अलंकार बताना है, तो इसमें एमक अलंकार है। डी वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आशीर्वाद है। बाकी ये जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा चिन्ह अर्धविराम बोधक होता है। तो अर्धविराम ये बोधक है, बाकी इसको कॉमा बोलते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है कि निम्न में से गेहूं का तत्सम शब्द क्या है। तो गेहूं का तत्सम गोधूम होता है। सी वाला आपका ऑप्शन सही होता है। प्रश्न नंबर 14 है कि आकर्षण का विलोम क्या होगा। तो आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है कि पावक किसका पर्यायवाची शब्द है। पावक का पर्यायवाची आपको बताना है।
तो अग्नि जो है वो पावक का पर्यायवाची है, यानी कि डी वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है कि यथा समय शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यथा यहाँ पे लगा हुआ है, इस कारण से हम पहचान जाते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है कि रामों में विभक्ति एवं वचन बताइए। तो रामों में प्रथमा विभक्ति 2 वचन है, क्योंकि रामः रामम, रामः रामौ रामाः होता है, रामः रामौ रामाः। इस प्रकार से इसमें प्रथमा द्विवचन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है कि महेशः का संधि विच्छेद है। महेशः का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो ए वाला आपका ऑप्शन सही है, महा प्लस ईशः। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। तो गच्छामि हो जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन सही होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है कि मोहनः पदेन खंजः अस्ति, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। ये पद है, यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति है, क्योंकि जहाँ पर ये खंजह वगैरह अपंगा होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आपके OMR बेस्ड 20 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। अब हम खंड खा से क्वेश्चंस करने वाले हैं। खंड खा में 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये गद्यांश क्या करना है, पढ़ लेना है अच्छे से, उसके बाद इनके क्वेश्चंस को करना है। पहला है क्वेश्चंस के उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा है शब्द शास्त्र में निपुण व्यक्तियों को कैसी दुविधा का सामना करना पड़ता है। तीसरा है कृतनिष्ठ लोगों को कौन सी समस्या परेशान नहीं करती। ये आपको इनका क्वेश्चन देना है, इनका आंसर देना है। इसके बाद खा है सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, यानी कि ये जो है ये क्या है, आपका गद्यांश दिया गया है। इससे आधारित आपको ये जो क्वेश्चन है इनको करना है। पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ लेखक का नाम लिखिए। पाठ और लेखक का नाम लिखना है। इसके बाद दूसरा है कौन कंधे पर कूदकर चौंका देता था। कौन कंधे पर कूदकर चौंका देता था। तीसरा प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका किसकी बात कर रही है, इस गद्यांश में वह किसे खोज रही हैं, इसका आंसर आपको देना है। प्रश्न नंबर 22 है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। है बिखेरती देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। तो ये था पद्यांश। अब इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ लिखिए, यानी कि आपको इसका क्या करना है, संदर्भ लिखना है, कौन से पाठ से आया हुआ है, कौन इसके लेखिका हैं या लेखक हैं, कवि हैं। प्रश्न नंबर 2 है प्रातःकाल होने पर मोतियों को कौन बटोर कर रख लेता है। तीसरा है प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इसके बाद अथवा में करेंगे टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार का आशय स्पष्ट कीजिए, इसका आपको आशय स्पष्ट करना है। दूसरा प्रश्न है कि मोतियों का हार टूट जाने पर बार बार क्यों पिरोया जाता है। तीसरा है वह प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है इसका निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। इसका आपको क्या करना है, ये संस्कृत गद्यांश दिया गया है, इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, यानी कि हिंदी में अनुवाद करना है। या तो आप पहले वाला का कीजिए या तो अथवा में इसका भी कर सकते हैं, दो में से एक का आपको करना है। इसके बाद खा है 23 का खा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी तक गद्यांश था, अब पद्यांश। ये 2 गद्यांश भी दिए गए हैं, 2 पद्यांश दिए गए हैं, इनमें आप 2 में से किसी एक का आप हिंदी अनुवाद कर सकते हैं।
24 नंबर प्रश्न है कि दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है। इसके बाद अथवा में भी दिया गया है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण आपको लिखना है। 25 नंबर प्रश्न है कि क से है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखना है। 3 लेखक दिए हुए हैं, पहला प्रेमचंद, दूसरा महादेवी वर्मा और तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 3 में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है, किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद ख है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो कबीर, मीराबाई, जयशंकर प्रसाद में से आप किसी एक का कर सकते हो, एक कवि का जीवन परिचय दे सकते हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको संस्कृत में उत्तर देना है। चारों के 4 दिए गए हैं, इनमें सिर्फ आपको 2 के उत्तर देने हैं, 2 छोड़ देने हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें ये जो मुहावरे दिए गए हैं इनमें सिर्फ आपको एक करना है, बाकी छोड़ देने हैं। ईद का चांद होना, आँख का तारा होना, ऊँट के मुंह में जीरा, मान न मान मैं तेरा मेहमान। ये जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं इनका आपको अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है वह जाता है, दूसरा है राम घर में नहीं है। इसके बाद है सूर्य उदित होता है, बालिका पढ़ती है, वे दोनों जाते हैं। इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। 30 नंबर प्रश्न है कि शुल्क मुक्ति है तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। या तो आप अथवा में अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें 2 दिन का आकस्मिक अवकाश मांगा गया हो। क्या मांगा गया हो? आकस्मिक अवकाश जिसमें मांगा गया हो वो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये था कक्षा 9 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।